नमस्कार सभी को। दोस्तों, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है जब से ईरान और अमेरिका और इज़राइल का युद्ध शुरू हुआ है। तब से एक भी खबर अमेरिका के लिहाज से तो अच्छी नहीं आई है, लेकिन जो बुरे खबरों का सिलसिला है अमेरिका के लिए वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका स्केल बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है, लेकिन ये इसलिए अलग है क्योंकि आप कह सकते हैं कि ईरान युद्ध का ये टर्निंग पॉइंट है, जो खबर आई है। खबर ये है कि जो अभी तक लड़ाई मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइक से आसमानों में लड़ी जा रही थी, उसको ट्रंप ज़मीन पर उतारने की प्लान कर रहे थे। ईरान के भीतर घुसने की प्लानिंग अमेरिका और इज़राइल कर रहे थे। लेकिन इसके लिए इनके पास इतना हिम्मत और इनके देश का भी इतना सपोर्ट नहीं है कि ये अपने फुट सोल्जर्स को वहाँ पे उतारें। तो इसलिए इन्होंने अपना जो सबसे भरोसेमंद हथियार कुर्द लड़ाकों को आगे करने की कोशिश की थी। लेकिन खबर ये आ रही है कि अब वो लड़ाके भी पीछे हट चुके हैं। ईरान के खिलाफ जिस ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी में ट्रंप साहब लगे हुए थे, उसमें एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी उम्मीद शायद सीआईए और मोसाद को भी नहीं रही होगी, जो काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस बेस पे काम करते हैं, ऐसे लफाजियाँ नहीं करते हैं जैसे ट्रंप और नेतन्याहू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इराक ईरान का पड़ोसी है और उत्तरी इराक से कुर्द नेतृत्व ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आप हमें भाड़े का टट्टू मत समझो। अब इस अकेले बयान ने ट्रंप के ग्राउंड इन्वेजन की हवा ही निकाल दी है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कुर्द अमेरिका के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उन्होंने ईरान के अगेंस्ट लड़ने से मना क्यों कर दिया और कैसे हर बीतते दिन के साथ ईरान ये लड़ाई साइकोलॉजिकली जीतता हुआ दिख रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले खबर क्या है? देखिए, पश्चिमी मीडिया खासतौर पे द न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस ने अचानक से इस खबर को फैलाना शुरू किया कि अमेरिका ईरान के भीतर एक बड़ी बगावत की ज़मीन तैयार कर चुका है। दावा ये किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इराक के जो 2 बड़े कुर्द नेता हैं, मसूद बरजानी और बाफेल तालिबानी से खुद बातचीत भी शुरू कर दी है। प्लान बहुत सीधा था कि जब इज़राइल और अमेरिका हवा से ईरान के सुरक्षा ढांचों को तबाह करेंगे, ईरान पे हवाई हमला करेंगे, उसी वक़्त हज़ारों जो बैटल हार्डेंड कुर्द लड़ाके हैं, वो इराक की सीमा पार करके ईरान के पश्चिमी क्षेत्रों में घुसेंगे। मकसद ये होगा कि तेहरान की सत्ता को अंदर से अनस्टेबल किया जाएगा और एक सिविल वार जैसी सिचुएशन ईरान में पैदा की जाएगी। खुद ट्रंप ने राइटर्स को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि अगर कुर्द ऐसा करते हैं, अगर कुर्द ईरान के ऊपर ग्राउंड से अटैक करते हैं, तो ये वंडरफुल होगा और मैं इसके पूरे समर्थन में हूँ। और जैसे ये खबर ट्रंप ने दी, कुर्द की ओर से भी बयान आ गया जिसने बाजी को पूरी तरीके से पलट दिया। वाशिंगटन एक तरफ जीत की जश्न मना रहा था कि अब चलो हमारी ओर से कुर्द लड़ेंगे, और इसी वक्त इराक के राष्ट्रपति की पत्नी, जो इराक की फर्स्ट लेडी हैं और खुद एक प्रभावशाली कुर्द नेता हैं, सनाज इब्राहिम अहमद, उनका एक बयान आता है, इनफैक्ट एक चिट्ठी आती है, सोशल मीडिया पे तैरने लगता है, और उसमें जो एक सेंटेंस उन्होंने लिखा है जो सारी कहानी को साफ करता है कि लीव द कुर्द अलोन, यानी कि हमें अपने लफड़े में मत घसीटो, हमें इनसे कोई लेना-देना नहीं, अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं। और खत में जो बातें लिखी गई हैं ना, वो केवल अमेरिका के प्रस्ताव का इनकार नहीं है, बल्कि अमेरिका को एक आईना भी दिखा रहा है। उन्होंने लिखा है कि कुर्द अब किसी शतरंज का मोहरा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ना तो इराक और ना ही कुर्द इस जंग का हिस्सा हैं। यानी इस बयान के बाद अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि कुर्द जो है, वो अमेरिका का वफादार प्रॉक्सी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसको समझने के लिए आप ज़रा 1991 का इतिहास मैं आपको उसमें ले चलता हूँ। देखिए, कुर्द ने जो ये स्टैंड लिया है ना, उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा ज़ख्म भी है। क्योंकि जैसे ही आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं, आपको 1991 का साल मिलेगा, जब अमेरिका ने कुर्दों को उकसाया था कि वो इराक के सद्दाम हुसैन के खिलाफ विद्रोह करें, उनका तख्ता पलट कर दें। अब कुर्दों ने अमेरिका के वादे पर भरोसा किया, हथियार उठा लिया, लेकिन जैसे ही सद्दाम हुसैन ने अपने घातक हेलीकॉप्टर और टैंक भेजे, अमेरिकी सेना कुर्दों को उनके हाल में छोड़ के भाग गई। और उसके बाद सद्दाम हुसैन ने जो कुर्दों का नरसंहार किया है, उसको आज भी कुर्द लोग रापा रिन के नाम से याद करते हैं। और उतना ही नहीं है, उसके बाद साल 2019 हो या अभी जनवरी का 2026 हो, जिस तरीके से सीरिया में भी कुर्दों के साथ हुआ है, वही चीज़ें रिपीट की हैं कि काम निकलते ही अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया। तो कुर्द अब इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते हैं। उनका नेतृत्व साफ तौर पे कह रहा है कि हमें तभी क्यों याद किया जाता है, जब आपको हमारे खून और बलिदान की ज़रूरत होती है। ये कहीं न कहीं बता रहा है कि अमेरिका के प्रति पूरी दुनिया में विश्वास की कितनी कमी है। अब इस विफलता को कुर्दों के द्वारा ये जो मना किया गया है, इसको सीआईए और मोसाद का एक जॉइंट फेलियर भी की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि इनकी जो इंटेलिजेंस रही होगी, इनकी जो इनपुट रही होगी कि हाँ, कुर्द लड़ाके हमारे लिए लड़ेंगे, उसी भरोसे ट्रंप या नेतन्याहू की ओर से ये सारे बयान दिए जा रहे थे। अब तो वो सारा कुछ मिट्टी में मिल गया। और इतना ही नहीं, कुर्द जो समूह है, उसके बहुत सारे फैक्शंस हैं, बहुत सारे संगठन हैं, चाहे कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी हो या कोमाला हो, इन सबको अलग-अलग
तरीके से उकसाने की कोशिश सीआईए और मोसाद ने किया था, वो सब कुछ फेल हो गया। और ईरान की जो चेतावनी थी, ईरान की मिलिट्री ने जो पूरी दुनिया को, खास तौर पे मिडल ईस्ट में जो भी हैं, सबको चेतावनी दी थी, वो चेतावनी काम कर रही है कि किसी भी घुसपैठ का अंजाम पूर्ण विनाश होगा, हम आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा ईरान ने कहा है। 5 मार्च को ही ईरान ने इराक के कोया स्थित पाक के ठिकानों पे, पाक मतलब कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के इलाकों पे ड्रोन से हमले करके ट्रेलर दिखा दिया है कि अगर आप घुसपैठ करने का सोचोगे भी ना, तो अमेरिका का जो होगा होगा, हम आपका अस्तित्व मिटा देंगे। इसीलिए कुर्दों को ये बात समझ में आ रही है कि अमेरिका उन्हें सिर्फ़ एक बफर की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अगर कल को ट्रम्प की मान लो प्राथमिकताएँ बदल गई, जैसे है ना कि कभी वेनेजुएला उनको चाहिए होता है, कभी ग्रीनलैंड चाहिए होता है, आज ईरान पे लपटे हैं, क्या पता 2 महीने बाद उन्हें कोई और देश चाहिए होता है, वापस से कनाडा की ओर अपना रुख कर लें और जैसे ही अमेरिका यहाँ से निकला, फिर ईरान जो कुर्दों का करेगा, शायद वो उनके अस्तित्व पे ही खतरा आ जाए। इसीलिए कुर्दों ने दूर से ही हाय तौबा कर लिया है। और केवल कुर्द ही नहीं, बल्कि पूरा मिडल ईस्ट अब अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं बनना चाहता। कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के प्रवक्ता पेशावा हवरमानी ने आधिकारिक तौर पे उन सारे बयानों को, उन सारे खबरों को मलीशियस यानी कि दुर्भावनापूर्ण बताया है, जिनमें ये दावा किया गया है कि कुर्द ईरान में घुसने वाला है। और कुर्द तो छोड़ो, वो तो बस एक समुदाय है, एक संगठन है। खुद सऊदी अरब, उसके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो अभी तक अमेरिका को उकसा रहे थे कि किसी तरीके से ईरान को मिटा दें, अब शांति की गुहार लगा रहे हैं। खबरें यहाँ तक हैं कि उन्होंने कतर, बहरीन और यूएई के नेताओं से संपर्क करके उन्होंने इस युद्ध को फैलने से रोकने की अपील की है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ईरान ने, अभी तो वो अपना जो पुराना स्टॉक का मिसाइल है उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर ईरान ने अपना हाइपरसोनिक ज़खीरा खोल दिया, तो उससे सबसे पहले सऊदी के आलीशान शहर और उनके तेल के कुएँ राख हो जाएँगे। और अब पूरे मिडल ईस्ट के देशों को समझ में आ गया है कि अमेरिका दरअसल उनको बचा नहीं पाएगा। जो अमेरिकी बेस हर देश में है ना मिडल ईस्ट के, चाहे कतर हो, सऊदी हो, ओमान हो, हर जगह आपको यूएस के मिलिट्री बेस मिलेंगे। ये मिलिट्री बेस किसी भी तरीके से इन देशों की रक्षा ईरान के मिसाइल से नहीं कर पा रहे हैं। और इन देशों को छोड़ो, जो हालत इज़राइल की हुई है, उनका जो राजधानी है तेल अवीव, वहाँ से भले ही वीडियो और फ़ोटोज़ उतने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इज़राइल में भी बहुत बड़े लेवल पे सेंसर लगाया गया है कि आप इस तरीके की फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर नहीं कर सकते हैं, वरना आपको जेल हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा। तो ईरान में जो डेमोक्रेसी और सेंसरशिप वगैरह की दुहाई देते हैं, उससे बुरी हालत शायद इस समय इज़राइल में है। तो कहने का मतलब, जब इज़राइल की ये हालत ईरान ने कर रखी है, तो बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो वैसे ही डरे हुए हैं। और बात करें अगर अमेरिका की, तो भले ही अमेरिका पे डायरेक्ट अटैक ईरान नहीं कर पा रहा है, पर मिडल ईस्ट में उनके जितने भी बेसेस हैं, दूतावास हैं, सबको तबाह कर दिया है। इसके अलावा कुर्द का प्लान जो था अटैक का, वो तो फेल हो ही गया। और अमेरिका के साथ मुसीबत ये है, ट्रम्प के साथ मुसीबत ये है कि उनकी खुद की जनता वार टाइम सिचुएशन में भी उनके साथ उस तरीके से, उस सपोर्ट में नहीं खड़ी है, जैसे ईरान की जनता अपनी गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है। तो अगर ट्रम्प इस युद्ध को लंबा खींचते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि जितने भी यूएस सोल्जर मारे जाएँगे, उतना ही ट्रम्प के खिलाफ जो अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका के वोटर्स हैं, वो होते जाएँगे। अमेरिका में जो मिड टर्म का चुनाव है, उसमें वैसे भी रिपब्लिकन पार्टी की हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर केवल चुनाव के हिसाब से भी देखें, तो ट्रम्प के लिए ईरान में युद्ध को लंबा खींचना किसी भी तरीके से पॉलिटिकली भी फ़ायदेमंद नहीं है। और ईरान जिस तरीके से ग्राउंड पे हो, एयर पे हो, मिसाइलों से हो या साइकोलॉजिकल वार हो, हर जगह पे ट्रम्प को, अमेरिका को चुनौती दे रहा है, लड़ रहा है, तो लग नहीं रहा है कि किसी भी हालत में ईरान बहुत ज़्यादा पीछे हटने वाला है। क्योंकि देखो, ईरान ने साफ कर दिया है कि जो देश अमेरिकी बेस को अपनी ज़मीन से हटा देगा, उसे ईरान अपना दोस्त मानेगा। अब ये जो ऑफ़र है ना, ये एग्ज़िट स्ट्रैटेजी, ये अरब देशों को बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि क्यों वो अमेरिका की लड़ाई में अपने अच्छे-अच्छे होटलों को, आसमान छूती इमारतों को और अपने बड़े-बड़े रिफाइनरीज़ को मिट्टी में मिलवाएँ। तो सारा लबो-लुबाज ये है कि ट्रम्प का प्लान बी, जो ग्राउंड इन्वेजन का था, वो फेल हो चुका है। कुर्द इनका बफर ज़ोन नहीं बनने वाले हैं। अब या तो अमेरिका सीधे युद्ध में कूदे, जो ट्रम्प अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, या तो कोई भी बहाना बना के किसी भी सम्मानजनक तरीके से इस युद्ध से पीछे हटे, इस युद्ध को ख़त्म करे। ये कैसे होगा, इस पे हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। पर आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट होगी, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। पर आप अभी के इस टॉपिक को कैसे देखते हैं? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।